हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट SAPM, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड इस सीरीज में आज मेरा 27th लेक्चर वीडियो है। 26 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड आज हमारा 27th लेक्चर वीडियो है। एंड आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेबी। सुना होगा आपने। वैसे एक वीडियो लेक्चर सेबी पे मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, बट वो थोड़ा सा शॉर्ट में था। आज हम सेबी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूं कि ये जो चैप्टर इस समय हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मार्केट का, उसमें मैं आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ और ये जानना काफी जरूरी है। क्योंकि बच्चे मुझसे कहते हैं मैम BSc पे या NSc पे आप वीडियो डाल दीजिए, तो मैं बताना चाहती हूँ इस पे मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ वीडियो, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बताती चलती हूँ कि मैं कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो ये वो लिस्ट ऑफ टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। हमने स्टॉक मार्केट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसका ओरिजिन, उसका फंक्शन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडिया में इस समय फरवरी 2024 में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं उसकी लिस्ट, ये सब डिटेल में डिस्कस किया है। इसके साथ ही ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी सेटलमेंट सिस्टम, ऑनलाइन ट्रेडिंग, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही जो डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज है, BSc, NSc, OTCI, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। NSDL मैंने पढ़ाया, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टॉक मार्केट इंडिसेस के बारे में बताया था, ठीक है। स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स हैं कौन कौन से, जैसे हुआ हमारा सेंसेक्स, निफ्टी, ये जो BSc 100 है, बैंक निफ्टी, निफ्टी IT, ये जो डिफरेंट इंडेक्स है इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट सेबी। सेबी के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा सेबी के बारे में। आज थोड़ा हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं सेबी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि सेबी कब स्टैब्लिश हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी का, इसका फंक्शन क्या है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी इन प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड FIIs के केस में सेबी का क्या रोल है। तो ये सारे ही टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सेबी, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं सेबी का फुल फॉर्म क्या है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज सेबी। एंड सेबी कब स्टैब्लिश हुआ था, तो अब मैं स्टैब्लिशमेंट के बारे में बता देती हूँ। काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि सेबी जो है 1988 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, और कहीं पे आपको मिलेगा कि 1992 पे स्टैब्लिश हुआ। तो बेसिकली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 1988 में हुआ कि 1992 में हुआ, ठीक। तो आप जरा जहां पे भी जिस भी किताब में आप पढ़ रहे हैं, अगर वो पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे ना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो सेबी था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सबसे पहले एज अ नॉन स्टैचुरी बॉडी, नॉन स्टैचुरी बॉडी मतलब वैधानिक नहीं, लीगल, एज अ नॉन स्टैचुरी बॉडी वो स्टैब्लिश हुआ था 1988 में। सबसे, ये बात समझ में आई। सबसे पहले सेबी जो है एज अ नॉन स्टैचुरी बॉडी, यानी लीगल बॉडी नहीं, नॉन स्टैचुरी बॉडी के फॉर्म में सेबी सबसे पहले अप्रैल 12, 1988 में एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के तहत सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद 1992 में सेबी को उसकी कह लीजिए वैधानिक, उसको स्टैचुरी बॉडी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। 1992 में सेबी को एक स्टैचुरी बॉडी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। एंड 1992 में ही सेबी एक्ट आया था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1992 में, जिसके तहत सेबी को एक वैधानिक बॉडी, एक स्टैचुरी बॉडी का रिकॉग्निशन मिला था, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सेबी कब स्टैब्लिश हुआ था। पहले तो 1988 में हुआ था स्टैब्लिश, लेकिन एज ए नॉन स्टैचुरी बॉडी था। स्टैचुरी स्टेटस उसको 1992 में मिला था जब सेबी एक्ट आया था 1992। एंड सेबी एक्ट में क्लियरली डिफाइन थे सेबी का फंक्शन क्या होगा, सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये सब सेबी एक्ट में क्लियरली डिफाइंड थे, ठीक है। उसे प्रिम्बल कहते हैं। सेबी एक्ट प्रस्तावना, प्रिम्बल मतलब होता है प्रस्तावना, मतलब
जो सेबी एक्ट था उसका जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट थे ना, उसको कहा जाता है प्रेम्बल। ठीक है, तो जो सेबी एक्ट था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका जो प्रेम्बल था उसमें क्लियरली डिफाइन था कि सेबी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेबी किस उद्देश्य से, किस बेसिक ऑब्जेक्टिव से स्टैब्लिश किया गया था? तो 3 इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी मार्केट, यानी जो इन्वेस्टर हैं उनके हितों की रक्षा करना, ये सेबी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, यानी जो इन्वेस्टर्स थे उनके हितों की रक्षा करना, जो भी सिक्योरिटी मार्केट में डील कर रहे हैं उनके हितों की रक्षा करना, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और आप एज इट इज यही 3 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिफाइंड है इन द प्रेम्बल ऑफ सेबी एक्ट। सेबी एक्ट का जो प्रेम्बल है, जो इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, उसमें यही बताया गया है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, यानी जो सिक्योरिटी मार्केट है उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करना, यानी सिक्योरिटी मार्केट को और डेवलप करना। दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, रेगुलेट करना, यानी सिक्योरिटी मार्केट में पूरे काम प्रॉपर हो, इसके लिए उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाना, ये भी काम सेबी का था। तो सेबी के ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक, और ये ऑब्जेक्टिव कहां डिफाइन किए गए हैं? सेबी एक्ट में बताए गए हैं। ठीक, एंड अभी चल रहा है फरवरी 2024। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं फरवरी 2024 में इस समय प्रेजेंट, क्योंकि आगे क्या पता चेंज हो जाए, इस समय प्रेजेंट जो है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सेबी की चेयरपर्सन कौन है? तो सेबी की इस समय जो चेयरपर्सन है वो है मिस मेधावी पुरी बुच। ठीक है, तो शी इज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी करंटली जो चेयरपर्सन है सेबी की वो ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने 3 ऑब्जेक्टिव जो आपको बताए हैं, सेबी के जो 3 ऑब्जेक्टिव है, वहां ये देखिए मैंने अलग अलग उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है। यही ऑब्जेक्टिव है, सेम ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। सबसे पहला क्या है? प्रोटेक्ट करना, किसको? इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी, इसके आगे मार्केट होना चाहिए। सिक्योरिटी मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों को प्रोटेक्ट करना, उनके हितों की रक्षा करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है? जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको डेवलप करना। ठीक है, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये दूसरा है। तीसरा क्या है? टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, यानी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, उसके रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन बनाना ताकि कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा हो सके। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है सेबी के, इनको एज इट इज आपको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। सेबी क्या काम करता है, क्या फंक्शन है सेबी के? ठीक, तो अब मैं आपको 9 बेसिक फंक्शन बताने जा रही हूं सेबी के। 9 बेसिक फंक्शन क्या है? सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन सेबी का ये है टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, तो सेबी का सबसे पहला फंक्शन है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज मतलब जैसे हुआ एनएससी, बीएससी, ओटीसीआई, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, उनके जो भी बिजनेस है उनको रेगुलेट करना, उनके रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन बनाना, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, या कोई भी दूसरे जो सिक्योरिटी मार्केट है इंडिया में उनके रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन बनाना, ये सेबी का सबसे पहला काम है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेबी। दूसरा जो फंक्शन है सेबी का, दूसरा फंक्शन क्या है सेबी का? कि जितने भी लोग सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड हैं, नॉट इंडिविजुअल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन भी सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, उनको रजिस्टर करना और उनको रेगुलेट करना। रेगुलेट करना मतलब उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाना। तो जितने भी पार्टीज हैं जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड हैं, ठीक है, उनको रजिस्टर करना, उनको रेगुलेट करना, ये भी सेबी का काम है। अब है कि कौन कौन सी पार्टीज सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है? जैसे स्टॉक ब्रोकर हुए, सब ब्रोकर हुए, शेयर ट्रांसफर एजेंट हुए, बैंकर टू द इशू हुए, ट्रस्टी टू द ट्रस्ट डीड हुए, रजिस्ट्रार टू द इशू हुए, मर्चेंट बैंकर हुए, अंडर राइटर्स हुए, पोर्टफोलियो मैनेजर हुए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हुए, या फिर कोई भी दूसरे इंटरमीडियरीज जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड है, उन सबका रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, ये भी सेबी का ही काम है, इसको देखना। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया दूसरा फंक्शन सेबी का। पहला स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी दूसरी पार्टीज हैं उन सबको रेगुलेट करना। अब तीसरा क्या है? तीसरा है
जो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब कोई भी ऐसी स्कीम जो पैसा कलेक्ट करती हो और इन्वेस्टमेंट करती हो, जैसे म्यूचुअल फंड, जिसका सबसे बड़ी एग्जांपल है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की वर्किंग को रजिस्टर करना एंड रेगुलेट करना, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन कराना, म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन कराना एंड उनको रेगुलेट करना, ये भी सेबी का काम है। ठीक है, ये तीसरा काम हो गया। चौथा क्या है? प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग एसआरओ, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग एसआरओ। एसआरओ क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। एसआरओ, एसआरओ मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टॉक सॉरी सेकेंड, ये जो सेकेंडरी मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट है, नॉट सेकेंडरी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट कहेंगे। सिक्योरिटी मार्केट में बहुत सारे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, तो इनको रेगुलेट करना, इनको प्रमोट करना, ये भी सेबी का ही काम है। ठीक है, तो ये 4 फंक्शन हो गए सेबी के। अभी 5 और फंक्शन है, एक एक करके देखते हैं। तो 4 हो गए, तो ये पांचवा, पांचवा फंक्शन सेबी क्या है कि टू प्रोहिबिट द फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सिक्योरिटी मार्केट में कोई भी अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो उसको प्रोहिबिट करना, ऐसा ना हो इस चीज को देखना, ये भी सेबी का काम है। ठीक है, छठा जो फंक्शन है सेबी का वो क्या है? कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन। यानी अगर सेबी को किसी का इंस्पेक्शन करना है, कोई भी ऐसी बॉडी जो ये आपके सेकेंडरी मार्केट में है, ठीक है, चाहे कोई स्टॉक एक्सचेंज हो, कोई ब्रोकर हो, कोई रजिस्ट्रार हो, ठीक है, तो सेबी के पास ये राइट है कि वो उसका इंस्पेक्शन कर सकती है, क्वेरी कर सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है, ऑडिट कर सकती है। ठीक है, तो ये सेबी के पास राइट है। बेसिकली सेबी जो है कंट्रोल या गवर्न द होल कैपिटल मार्केट, पूरा जो कैपिटल मार्केट है, पूरा सिक्योरिटी मार्केट है, उसको कंट्रोल करती है, गवर्न करती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो आपका ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, रजिस्ट्रार है और मर्चेंट बैंकर है, जितनी भी पार्टीज है ना, उनसे इंक्वायरी कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है, ऑडिट कर सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है। तो ये भी सेबी का फंक्शन है। अगला जो सेबी का फंक्शन है वो ये है कि इन्वेस्टर्स को प्रोमोट करे फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी इन सिक्योरिटी मार्केट। तो अगला जो फंक्शन है सेबी का वो ये है कि जितने भी इंटरमीडियरीज हैं सिक्योरिटी मार्केट में, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, यानी जितने भी ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, रजिस्ट्रार है, मर्चेंट बैंकर हैं, वो सब को सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कुछ भी फ्रॉड वगैरह ना हो, इन्वेस्टर के हितों की रक्षा हो। ठीक है, तो ये भी फंक्शन है सेबी का। अगला है प्रोहिबिट द इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग पहले भी डिस्कस हो चुका है। सपोज करिए कोई कंपनी है, तो कंपनी के कह लीजिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, सपोज करिए कंपनी कुछ टेक ओवर करने वाली है, कुछ एक्वायर करने वाली है, या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है, तो ये सब क्या है? कंपनी के अंदर की खबर है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। जब तक ये खबर पब्लिक नहीं हुई है तब तक ये अंदर की खबर है। तो इस इनसाइड इंफॉर्मेशन को यूज करके ऐसा ना हो कि कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश करे, ठीक है, उस शेयर में पहले से ट्रेड करना शुरू कर दे। आपने देखा होगा किसी कंपनी की कोई पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव न्यूज आए तो उसके शेयर के रेट क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। और अगर यही खबर किसी को पहले से पता चल जाए तो वो क्या करेगा? उस कंपनी के शेयर पहले से लेके रख लेगा ना। तो इस टाइप की एक्टिविटी ना हो, कंपनी के अंदर की जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है इसको यूज करके कोई प्रॉफिट ना कमाए, तो इस चीज को भी प्रोहिबिट करना सेबी का काम है, ये भी इसका एक फंक्शन है। अगला और आखिरी फंक्शन सेबी का क्या है? टू रेगुलेट सब्सटेंशियल एक्यूसिएशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज। यानी ये अगर बहुत ज्यादा एक्यूसिएशन ऑफ शेयर हो रहा है, यानी किसी कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, या कोई कंपनी टेक ओवर वगैरह कर रही है, तो उन सबको भी रेगुलेट करना, वॉच करते रहना, ठीक है, गाइडलाइन में ये सारी चीजें हो, प्रॉपर गाइडलाइन में, रेगुलेटेड वे में हो, ये सब देखना भी सेबी का काम है। ठीक है, तो दीज वे द 9 फंक्शंस ऑफ सेबी। ठीक, यहां तक समझ में आया? तो हमने पढ़ लिया कि सेबी कब स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, एंड सेबी के चेयरपर्सन कौन है, सेबी के बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है, सेबी के 9 फंक्शन है वो क्या है, तो ये सब हमने पढ़ लिया है। आगे अब हम पढ़ेंगे कि सेबी जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं सेबी के, वो क्या क्या हैं और वो क्या काम करते हैं।
ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में, मेरा चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से मेरा फर्स्ट चैनल है, पूजा सिंह के नाम से मेरा सेकंड चैनल है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी फरवरी 2024 तक मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 800 के अराउंड वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, जरूर इसको देखिएगा। और एक बात और है, ये अभी तक है, फरवरी 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, फरवरी 2024 तक। तो जरूर मेरे दोनों चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल, दोनों को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड कमेंट करके ही मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर किया करिए। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मेरे चैनल से रिलेटेड अपडेट मैं डालती रहती हूँ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सेबी का ऑर्गेनाइजेशन, या कह लीजिए सेबी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो देखिए, सेबी में देयर इज अ सेपरेट एडवाइजरी कमिटी। सेबी में सेपरेट एडवाइजरी कमिटी है, जिसका काम है डिफरेंट जो मार्केट्स हैं, डिफरेंट जो सेगमेंट है, उनको मॉनिटर करते रहना और उनके रिगार्डिंग पॉलिसी वगैरह बनाना। ठीक है, और उनकी फंक्शनिंग को देखना। तो जैसे सेबी में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एडवाइजरी डिपार्टमेंट, उनका काम है प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उनको देखते रहना। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट, सेबी जो है प्राइमरी मार्केट को मॉनिटर करने के लिए, प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड पॉलिसी बनाने के लिए सेबी में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। सेकेंडरी मार्केट के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाने के लिए सेबी में सेपरेट डिपार्टमेंट है। म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है। एफआईआई से रिलेटेड जो है गाइडलाइन जो सेबी बनाता है, उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से सेबी इन सारे ही अलग अलग जो सेक्शन है, अलग अलग एरियाज हैं, इनके रिगार्डिंग काम करता है। ठीक है, अब जरा हम एक एक जो एरियाज हैं उनको अलग से डिस्कस करते हैं कि इसमें सेबी का क्या रोल है। तो सेबी का रोल इन प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में सेबी का क्या रोल है? तो इन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से, ताकि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, वो भी प्राइमरी मार्केट में इंटर करें। ठीक है, तो इसलिए सेबी प्रॉपर कह लीजिए प्राइमरी मार्केट को गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, ताकि इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा हो, इन्वेस्टर्स के साथ कुछ भी फ्रॉड ना हो। ठीक है, तो सेबी ने कुछ ये फॉलोइंग स्टेप्स किए हैं ताकि प्राइमरी मार्केट की जो फंक्शनिंग हो वो प्रॉपरली परफॉर्म हो। जिसमें सबसे पहला क्या है? एंट्री नॉर्म। सबसे पहला क्या है? एंट्री नॉर्म। तो सेबी ने प्रॉपर गाइडलाइन इशू की है कि कौन सी कंपनी प्राइमरी मार्केट के थ्रू मार्केट से फंड रेज कर सकती है। तो सेबी की प्रॉपर गाइडलाइन है कि कंपनी को इतने साल तक मिनिमम डिविडेंड तो देना ही है, और भी बहुत सारी गाइडलाइन सेबी ने बनाई है जो टाइम टू टाइम सेबी अपडेट भी करती रहती है। तो वो सब क्या है? एंट्री नॉर्म, मतलब कौन सी कंपनी प्राइमरी मार्केट के थ्रू मार्केट से फंड रेज कर सकती है। तो ये सेबी ने एंट्री नॉर्म बनाए हैं। अगला क्या है? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय प्रमोटर्स। हर कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, जो इनिशियली कंपनी को एस्टैब्लिश करने में जो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो प्रमोटर्स होते हैं। तो सेबी ने गाइडलाइन भी बनाई हुई है कि जो इशूड कैपिटल है, ठीक है, जो कंपनी है वो मार्केट से जितना फंड रेज कर रही है, उसमें 20% से 20% के अप्रोक्सीमेट जो है फंड किससे आना चाहिए? प्रमोटर्स से आना चाहिए। ठीक है, और ये जो परसेंटेज है टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपनी, ये सेबी ने क्या किया है? सेबी ने ये स्टेप इसलिए लिया है ताकि इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा हो। मतलब जो कंपनीज प्राइमरी मार्केट के थ्रू फंड रेज कर रही हैं वो कुछ भी डिफॉल्ट ना करें। ठीक, इसी के तहत तीसरा स्टेप कंपनी सेबी ने क्या लिया है? डिस्क्लोजर। यानी जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, प्राइमरी मार्केट के थ्रू पैसा उठाती है, वो जो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, जो मार्केट में जो प्रोस्पेक्टस लेके आती है, तो उस प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल हो। ठीक है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, ये आईपीओ के थ्रू कंपनी कितना मार्केट से फंड रेज करेगी, रिस्क फैक्टर क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, तो सारी चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो यही अगला स्टेप है, डिस्क्लोजर। नेक्स्ट क्या है? मार्केट इंटरमीडियरी। मार्केट इंटरमीडियरीज का मतलब क्या है कि प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, जितने भी ब्रोकर, सब ब्रोकर, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, वो सब क्या होने चाहिए? वो सब रजिस्टर होने चाहिए सेबी में। ठीक है, उन सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेबी में,
तभी वो एज ए इंटरमीडियरी प्राइमरी मार्केट में वर्क कर सकेंगे। तो आपने देखा सेबी ने कितने सारे स्टेप लिए हैं प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड, ताकि प्राइमरी मार्केट को रेगुलेट कर सके। ठीक है, और इन सारे स्टेप लेने का पर्पस क्या है कि इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा हो, इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताती हूं कि सेबी का रोल क्या है सेकेंडरी मार्केट में। तो सेबी ने बहुत सारे रिफॉर्म किए सेकेंडरी मार्केट में, और वो रिफॉर्म कुछ इन सेक्टर्स में थे, जैसे गवर्निंग। सबसे पहला है गवर्निंग बोर्ड। तो जो गवर्निंग बोर्ड है, सेबी ने कहा कि जो गवर्निंग बोर्ड होगा किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का, सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, तो सेबी ने कहा कि जो भी गवर्निंग बोर्ड होगा स्टॉक एक्सचेंज का, वो एज पर द सेबी डायरेक्टिव, यानी सेबी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग गवर्निंग बोर्ड होगा किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का। उसमें कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कुछ गवर्नमेंट नॉमिनी होंगे। ठीक है, तो वो सेबी ने डिफाइन किए हुए हैं, और हर स्टॉक एक्सचेंज को अपना गवर्निंग बोर्ड उसी के अकॉर्डिंग बनाना होता है। ठीक, ताकि क्या हो, ताकि फेयर गवर्नेंस हो, कोई भी पार्शलिटी वगैरह ना हो। तो ये सेबी का पहला स्टेप था। अगला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी ने कहा कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए, मॉडर्न ट्रेडिंग के तरीके यूज होने चाहिए। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, तभी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। अगला क्या है, सेटलमेंट एंड क्लियरिंग। सेटलमेंट एंड क्लियरिंग का क्या मतलब है कि सेबी ने एडवाइस किया सारे स्टॉक एक्सचेंज को, ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सेबी ने एडवाइस किया सारे स्टॉक एक्सचेंज को कि वो अपना खुद का क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सेटलमेंट गारंटी फंड, ये सब स्टैब्लिश करे। इससे क्या है कि इन्वेस्टर का फेथ बढ़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पे, सेकेंडरी मार्केट पे, और तभी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। ठीक, अगला स्टेप सेबी ने क्या लिया, डेट मार्केट सेगमेंट से रिलेटेड। तो सेबी ने क्या कहा, सेबी ने कहा कि जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उनकी भी लिस्टिंग होगी स्टॉक एक्सचेंज में। भले ही उस कंपनी का जो इक्विटी शेयर है वो भले ही लिस्ट नहीं है, लेकिन अगर कंपनी चाहती है अपना डेट सिक्योरिटी को लिस्ट कराना, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को लिस्ट कराना स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो करा सकती है। एंड एफआईआईज अगर डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एफआईआईज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो उनकी क्या होगी, उनकी होगी रेटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। किसी भी रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जितने भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है उन सबकी क्या होगी, रेटिंग होगी। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर की हेल्प हो जाती है। आप देखते हैं ना रेटिंग, जैसे हम कोई अमेजोन का प्रोडक्ट भी खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं स्टार लगे होते हैं ना, 2 स्टार प्रोडक्ट है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो इससे क्या होता है, हमें आइडिया लग जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में। ऐसे ही डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए भी सेबी ने क्या कहा कि उनकी रेटिंग होगी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये स्टेप लिया। अगला क्या है, प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो सेबी ने प्राइस स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड क्या स्टेप लिया कि सेबी ने अपने यहाँ पे सेट किया एक सेपरेट डिवीजन। सेबी के यहाँ पे एक सेपरेट डिवीजन है, डिपार्टमेंट है, जिसका काम है अनयूजुअल मूवमेंट इन प्राइस। अगर प्राइस में कोई भी अनयूजुअल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसको वॉच करना। इसके साथ ही सेबी ने डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज को भी बोला है कि आप अपने यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज हैं ट्रेड हो रही हैं उनका अगर अनयूजुअल मूवमेंट होता है तो उसको वॉच करें। और कोई न्यूली लिस्टेड कंपनी है, कोई कंपनी अभी अभी उसके शेयर लिस्ट हुए, तो उसको स्पेशली ज्यादा ध्यान रखें इस टाइप के कंपनीज का, कि उनकी प्राइस में कुछ अनयूजुअल वेरिएशन तो नहीं हो रहा है। तो ये सेबी ने किया। अगला जो सेबी का रोल है दैट इज एन डी लिस्टिंग। अगर कोई कंपनी सेबी के जो भी नॉर्म्स हैं, ठीक है, या जो भी रूल रेगुलेशन सेबी ने बनाए हैं वो अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं करती है, तो सेबी क्या करती है, कंपनीज को डीलिस्ट के लिए भी मतलब डीलिस्टिंग के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज को रिकमेंड करती है कि इस कंपनी को डीलिस्ट करते हैं। ठीक है, अगला जो है दैट इज रिलेटेड विद ब्रोकर। तो सेबी जो है, हम जानते हैं कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीदते हैं, बीच में कौन होते हैं, ब्रोकर। तो सेबी ने ब्रोकर से रिलेटेड क्या रोल है सेबी का, कि जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी सब ब्रोकर हैं, दे हैव टू फॉलो अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट विच इज लेट डाउन बाय सेबी। सेबी ने जो कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन किए हैं वो हर ब्रोकर को फॉलो करने होंगे। ठीक है, एंड ब्रोकर को क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा सेबी में। जितने भी ब्रोकर होते हैं वो मेंबर होते हैं सेबी के, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है सेबी में। ठीक है, एंड ऐसे ही किसी भी ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता है, सेबी प्रॉपर इंक्वायरी करती है उस ब्रोकर की। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी कितनी है इस ब्रोकर के पास,
इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, कैपिटल एडवोकेसी कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, सारी चीजें देख करके किसी भी ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो इस तरीके से कि डिफरेंट एरियाज है, इन डिफरेंट एरिया में सेबी ने अपने रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं। इससे सेबी पूरे सेकेंडरी मार्केट को गवर्न करती है, कंट्रोल करती है, ताकि क्या हो, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सेबी का रोल इन म्यूचुअल फंड। ठीक, तो म्यूचुअल फंड तो हम जानते हैं, म्यूचुअल फंड पे सेपरेट वीडियो भी बना चुकी हूं। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सेबी का क्या रोल है? सबसे पहला है डिस्क्लोजर नॉर्म, यानी सेबी ने म्यूचुअल फंड को कहा हुआ है कि आपको ये इंफॉर्मेशन तो डिस्क्लोज करनी ही है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका टोटल कॉर्पस कितने का है, रिस्क फैक्टर कितने का है, पोर्टफोलियो क्या है, ये जो फंड है इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये जो स्कीम है वो किस टाइप की है, क्या वो इक्विटी है, डेब्ट है, या किस टाइप की स्कीम है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्लस एएमसी, एएमसी क्या है, एनएवी क्या है, हर चीज म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी ये चीजें जो है डिस्क्लोज करनी होगी। तो ये सेबी ने पहला रूल मतलब नॉर्म बनाया है म्यूचुअल फंड के लिए। ठीक है, अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो सेबी का क्या रोल है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, मतलब इन्वेस्टमेंट के तहत ये जो पॉइंट है इसके तहत सेबी ने क्या कहा है, देखिए जो इन्वेस्टमेंट है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो इन्वेस्टमेंट करती हैं उसी के बेसिस पे तो रिटर्न आता है। म्यूचुअल फंड जो कंपनीज हैं वो जैसा इन्वेस्टमेंट करेंगी वैसा ही तो रिटर्न आएगा। तो सेबी ने इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बनाई है कि जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन ऑप्शंस। जो म्यूचुअल फंड है वो ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते, वो ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। जो म्यूचुअल फंड है वो शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, वो कैरी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, मतलब वो ट्रांजेक्शन जिनको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ, और म्यूचुअल फंड जो है ऐसी किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो अनलिस्ट हो। ठीक है, तो इसके तहत सेबी ने क्या किया, सेबी ने कुछ गाइडलाइन बना दी कि ये सेबी ने क्या है, गाइडलाइन बना दी कि म्यूचुअल फंड जो कंपनीज हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ये नॉर्म्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है कि जितने भी म्यूचुअल फंड है, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है कि सेबी ने कहा कि जितने भी म्यूचुअल फंड है वो उनको क्या होगा, एक प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। जितने भी म्यूचुअल फंड है उन्हें प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन करनी है। ठीक है, ताकि और जब भी सेबी उनसे डिमांड करे, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगे, ऑडिट करना चाहे तो वो कर सके। ठीक है, क्या शॉर्ट टर्म गेन है, क्या लॉन्ग टर्म गेन है, ये सब प्रॉपरली मेंटेन करें। तो ये सब क्या है, सेबी ने डिफरेंट नॉर्म बनाए हुए हैं ताकि सेबी प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड इन सबको गवर्न कर सके, कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके, ताकि क्या हो, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा हो। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ सेबी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के डिफरेंट एरिया से रिलेटेड ये था सेबी का रोल। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रिस्क के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क, इसमें पहले थ्योरी पढ़ेंगे, रिस्क कितने टाइप के ये सब पढ़ेंगे, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा अगला वाला। ठीक है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लिया करिए, लाइक करने में कोई कंजूसी मत किया करिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।